आप सभी लोग देख रहे हैं क्रैक के कंपटीशन। आज हम आपको सिखाएंगे एवरेज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहले हमको बेसिक पता होना चाहिए। आइए क्वेश्चन। एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि एवरेज यानी कि औसत। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास 40 और 50 के बीच का औसत कितना है। 40 और 50 के बीच का औसत कितना है, यानी कि एवरेज। सीधा इसमें सिंपल सी बात है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, आंकड़ों का योग यानी कि 40। सीधा कहेंगे 40 प्लस 50 बटे 2, यानी कि 50 40 90 बटे 2। 2 चौको 8, 2 पंजे 10। सीधा सिंपल सी बात है, यानी कि 40 और 50 के बीच का औसत कितना है, यानी कि 45। हम इसको दूसरी तरीके से लगाएंगे सवाल, यानी कि शॉर्ट ट्रिक से, यानी कि 40 और 50 के बीच। 40 और 50 के बीच आप एक ऐसी छोटी संख्या आप या बड़ी संख्या कोई भी मान सकते हैं, यानी कि जिससे इसका औसत निकल सके। यानी 40 और 50 के बीच मान लेते हैं 42। ये 42 कितना कम है, यानी कि -2। ये कितना ज्यादा, यानी कि प्लस के 8। इन दोनों का अंतर कितना है, 6। संख्या कितनी है, 1 2 द्वितीयाही 6। अब औसत इसका कितना माना था, यानी कि 42। 42 प्लस 3 यानी कि 45। 45 का औसत होगा और ये इसका आंसर होगा। 40 और 50 के बीच आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, यानी कि 45 46 47 47 49। 40 से 50 के बीच कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने माना 42। अब ये 40 संख्या 42 से कितनी छोटी है, यानी कि -2। और 50 यानी कि 42 से कितना अधिक है, यानी कि प्लस के 8। और -2 और 8 का अंतर कितना है, प्लस के 6। संख्या कितनी है, 1 2। संख्या जितनी होगी उस सेम को भाग करना, यानी कि द्वितीयाही 6। अब जितना औसत मैंने माना था, यानी कि कितना सा औसत था, 42। और उसमें औसत में 3 को 3 जोड़ देना, यानी कि 42 3 45। ये इसका आंसर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है 30 और 40 के बीच का औसत कितना होगा, यानी कि 30 और 40 के बीच का औसत हमसे पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है सम आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि आंकड़ों का योग 30 प्लस 40 बटे संख्या कितनी है, यानी कि 1 और 2। 1 और 2, इसको 2 से हम भाग कर देंगे। 30 और 40 कितने होते हैं, यानी कि 70 बटे 2। 70 बटे 2 यानी कि द्वितीयाही 6 तो पंजे 10 35। 30 और 40 के बीच का औसत कितना होता है, यानी कि 35। अब हमको ये फॉर्मूले के हिसाब से लगाया था, अब हमको लगाना है, यानी कि 30 कामा 40। 30 और 40 के बीच आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, यानी कि 32 33 34 35 36 37 38 39 40। कोई भी आप संख्या मान सकते हैं, यानी कि मैंने मान लीजिए 32 मान लिया। ये औसत मेरा कितना है, 32। ये है एवरेज। एवरेज मेरा कितना है, 32 है। यानी कि अब देखेंगे 32 से कितना कम है, यानी कि -2 कम है। अब ये 32 से कितना अधिक है, यानी कि प्लस के 8 अधिक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, यानी कि प्लस के 6। और संख्या कितने हैं, 1 और 2। 2 से हमको भाग कर देना, यानी द्वितीयाही 6। अब जितना मैंने एवरेज माना था उसमें हम जोड़ देंगे, यानी कि एवरेज कितना था, 32 और प्लस के 3। 32 3 35। ये इसका आंसर होगा। एक बार फिर से देखते हैं। 30 और 40 के बीच का औसत हमको पता है फॉर्मूले के हिसाब से, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 30 और 40 बटे 2 यानी कि 70 बटे 2 बराबर 35। तो 5 10। अब हमको देखना है 30 और 40 के बीच का औसत, यानी कि 30 और 40 के बीच कोई भी संख्या मान सकते हैं, यानी कि
मैंने मान लीजिए माना 32 संख्या। अब ये 32 से कितना छोटा है 30 यानी कि -2। अब 32 से कितना अधिक है यानी प्लस के 8। अब 2 और 8 के बीच का अंतर कितना है 6। और संख्या कितनी है 1 और 2 तो क्या है 6। इसका 1 का मान यानी 3 यानी 1 का मान 3। अब एवरेज कितना था 32 था। जितना हम मानेंगे उसमें हमको जोड़ देना है यानी कि कितना था 32 और 32 प्लस 3 एवरेज यानी कि 35। 35 का औसत होगा। इसका औसत कितना है यानी कि हमको पता है सीधा यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या यानी कि 30 और 40 बटे 2 यानी कि 70 बटे 2 बराबर 35। ये फॉर्मूले से आ गया। हमने आपको बताया था इसी सवाल को लगाएंगे यानी कि 30 और 40 के बीच का अंतर कितना माना था यानी कि 32 एवरेज माना था। हम आपको सिखाएंगे यानी कि 35 36 कुछ भी मान सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल है 30 और 40 के बीच का। मैंने आपको पहले बताया था यानी कि 32 मान था। अब हम मानेंगे यानी कि 35 यानी कि एवरेज कितना है 35। एवरेज कितना माना है 35। अब हमको देखना है ये 35 से संख्या कितनी छोटी है 30 यानी कि -5। अब ये 35 से कितनी अधिक है यानी संख्या 40 प्लस के 5। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 0 यानी कि -5 प्लस के 5 यानी कि इक्वल यानी कि बराबर 0। अब हमको 0 क्या करना है 35 में जोड़ देना है यानी कि 35 प्लस 0 यानी कि 35। इसका औसत कितना होगा 35। 30 और 40 के बीच आप कोई भी संख्या मान सकते हैं। मैंने 35 माना यानी कि 35 से कितनी संख्या छोटी है यानी कि -5 और 35 संख्या कितनी बड़ी यानी कि प्लस के 5 और इन दोनों का अंतर कितना है 0 का अंतर है यानी कि 35 में 0 जोड़ोगे तो यानी कि 35 ही होगा। अब इसी सवाल को हम कोई भी संख्या मान सकते हैं यानी कि 30 और 40 के बीच यानी कि मैंने माना यानी कि 36। अब हम देखेंगे 30 और 40 के बीच यानी कि संख्या कौन सी 36 यानी कि 36 मेरा एवरेज होगा। अब 36 यानी कि 36 संख्या कितनी छोटी है यानी कि 30 माइनस के 6। अब 36 संख्या कितने पर यानी कि प्लस के 4। अब इन दोनों का अंतर कितना है माइनस के 2। संख्या कितनी है 1 और 2 संख्या 2 है यानी 2 से हमको भाग कर दें यानी कि 2 कम 2 माइनस के 1। एवरेज कितना माना था यानी कि 36। अब 36 में -1 हमको घटा देना है यानी कि 36 में 1 के 35। ये इसका आंसर होगा। आप इसको किसी भी तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं यानी कि आपको आंसर उतना ही आएगा यानी कि चाहिए आप फॉर्मूला लगा ली यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से उससे भी सवाल लग जाएगा। और या इसको आप शॉर्ट मैथ से सवाल लगा सकते हैं यानी कि 30 और 40 के बीच कोई भी संख्या मान सकते हैं उससे भी आप सवाल हल कर सकते हैं यानी कि -5 और प्लस के 5। अब माइनस संख्या यानी कि 35 माना था यानी -5 और प्लस के 5 यानी इक्वल टू 0। अब 35 में कोई भी संख्या अगर आप जोड़ते हैं यानी कि 0 तो उसका आंसर 35 ही आएगा यानी कि 30 और 40 के बीच हमारी संख्या माना यानी कि 36। सवाल एक ही है तो 3 तरीके हैं यानी कि 36 माना संख्या यानी कि जो 30 है वो 36 से कितने छोटी है यानी कि -6 और 36 से प्लस संख्या कितनी है यानी कि 40 के प्लस के 4। अब -6 और प्लस के 4 के बीच का अंतर कितना है 2 माइनस के 2 यानी कि इसका अंतर कितना है 30 और 40 के बीच का अंतर यानी संख्या 2 है। अब 2 एकम 2 माइनस के 1। अब मैंने औसत कितना माना था यानी कि 36। औसत जितना हम मान के चलेंगे उसी में हमको घटाना और जोड़ना होगा यानी कि जो इन दोनों के बीच का औसत आता है यानी कि वो समतुल्य यानी कि 1 से छोटा 1 से बड़ा होता है यानी कि 36 में -1 घटाएंगे यानी कि 35। 30 और 50 के बीच का औसत कितना होगा यानी कि संख्या कितनी है 3 संख्या है यानी कि 20 30 50। अब फॉर्मूला क्या होता है यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 20 30 50। अब संख्या कितनी है इसमें 3 संख्या है यानी कि 3 से हमको भाग कर देना है यानी कि 20 30 यानी कि 50 50 50 यानी कि 100 100 बटे 3। अब इसमें हमको भाग करना है यानी कि 3 3 का 9 3 3 का 9 यानी कि 33 सही 1/3%। इसका औसत कितना होगा यानी कि 20 30 और 50 33 सही 1/3 यानी कि 100 बटे 3। 20 30 50 यानी कि आंकड़ों का योग कितना है 20 30 प्लस 50 और बटे कितने हैं 3 है यानी संख्या में कितने 3 है 20 30 और 50 यानी कि 100 100/3 यानी कि 33 से 1/3। जैसे हमको देखना है यानी कि संख्या कितनी 20 30 50। 20 30 50 के बीच आप कोई भी संख्या मान सकते हैं
यानी कि जो इन तीनों संख्याओं के आसपास संख्या हो। अगर आप बड़ी संख्या मानेंगे तो आपको छोटे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर आप छोटी संख्या मानेंगे तो आपको बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी कि 20, 30 और 50। अब हम संख्या इसमें मानेंगे यानी कि जो लगभग में हो, यानी कि संख्या मानते हैं 35। हम इन तीनों संख्याओं का एवरेज कितना मानते हैं, यानी कि 35 में लगभग में होगा, यानी कि 35। इसका एवरेज कितना है, 35। अब 35 संख्या कितनी छोटी है, 20, यानी कि -15। अब 35 संख्या ये कितनी छोटी है, 30, यानी कि -5। अब ये 35 संख्या कितनी प्लस के है, यानी कि +15। अब इन तीनों का अंतर कितना है, यानी कि -15, -5, +15। अब +15 -15 यानी कि =0। अब संख्या कितनी बची, यानी कि -5। संख्या -5 बची। अब संख्या कितनी है, यानी कि 1, 2, 3। आपको समझ में आया ना, यानी कि संख्या कितनी है, यानी कि -5। अब संख्या कितनी है, 3 संख्या है। अब हमको 3 से इसमें भाग कर देना है, यानी कि 3 के 3, 3 18, 3 18, यानी कि 1.66। अब 1.66 यानी कि 35 को माइनस कर देना, यानी कि संख्या कितनी, एवरेज कितना बना था, यानी कि 35। अब 35 में माइनस के 1.66 यानी कि घटा देंगे। अब 35 में यानी कि 35.0001.66, 10 में 6 के 4, 9 में 6 के 3, यानी 4 में 1 के 3, यानी कि 3 के 3, यानी कि 33 सही 1/3। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 33 सही 1/3। ये आंसर होगा। आप इस तरीके से भी सवाल लगा सकते हैं, ये भी इस तरीका आसान है, ये पहला स्टेप है, और ये दूसरा स्टेप, ये भी तरीका आसान है। यानी कि इसका जो एवरेज होगा, यानी कि जो इसमें एवरेज आएगा वही इसमें भी आएगा एवरेज, यानी कि इसका एवरेज कितना, 33 से 1/3, और इसका एवरेज भी कितना है, 33 से 1/3%। 20, 30, 50 यानी कि जो इसमें संख्या मानी जाती है, जो इन तीनों संख्याओं के बीच, यानी कि कोई भी लगभग मान सकते हैं, यानी कि 20 यानी कि 35 भी संख्या के आसपास है 20 के, 30 भी आसपास संख्या है, और 50 भी आसपास संख्या है। यानी कि संख्या कितनी, यानी कि 35 संख्या छोटी यानी कि -15, और 35 संख्या छोटी यानी कि -5, और 35 संख्या बड़ी यानी कि +15, यानी कि इन तीनों का अंतर कितना है, -5। अब संख्या इसमें कितने, 1, 2, 3, जितनी संख्या होगी उसी को हमको भाग कर देना है, कि संख्या कितनी, -5/3। अब 3 के 3, 3 18, 18। अब जो जितने एवरेज माने थे उसमें हम क्या करेंगे, यानी कि -1.66 यानी घटा देंगे। अब 35 में यानी कि 1.66 घटाया, यानी कितना आएगा, 33.34, यानी 33 से एक क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 30, 32, 40 और 36 और 38 का औसत कितना होगा। यानी कि हमको पता है फॉर्मूला, यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि आंकड़ों का योग यानी कि 30 + 32 + 34 + 36 + 38। अब संख्या इसमें कितने है, यानी कि संख्या है 5 संख्या है, 5। अब इनका जोड़ कितना होगा, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 8, 20, 20 का शून्य हासिल 2, 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17, यानी कि 170/5। 5 या 15, 5 को 20, यानी कि ये जो संख्या है, यानी संख्या इसमें कितनी है, 5 संख्या। जितनी संख्या ऊपर होगी उतनी संख्या हमको नीचे लिखना पड़ेगा, यानी कि संख्या कितनी, यहाँ पर 5 संख्या है तो नीचे 5 होगा, यानी संख्या इसमें कितने, 170 का जो है इसमें 5, 5 या 15, 5 को 20, यानी कि 30, 32, 34, 36 और 38 का औसत कितना होगा, यानी कि 34। आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं सवाल, यानी कि 30, 32, 34, 36, 38। अगर आपको इन क्वेश्चनों में अगर आपको ऐसा केस दिखे, यानी कि +2 यानी +3 +4, अगर आपको इस तरीके की बढ़ोतरी आपको दिखे, यानी कि आपको संख्या क्या करनी है, यानी कि +2 संख्या इधर, 2 संख्या इधर, जो संख्या आपको बीच में दिखे तो वही इसका आंसर होगा, यानी कि औसत कितना इसका, 34 भी इसका भी होगा। अगर आपको इस तरीके से, अगर आपको दूसरी तरीके से सवाल लगाना है, यानी कि 30, 32, 34, 36 और 38 के बीच का औसत, 30, 32, 34, 36, 38 के बीच का औसत, यानी कि आप इन संख्याओं में कोई भी संख्या मान सकते हैं, यानी कि इनके बीच की संख्या कोई भी मान सकते हैं, यानी कि 31 होगा, यानी कि 33, 35, 37, कोई भी संख्या ले सकते हैं, यानी कि मैंने मान लीजिए, यानी कि 35 संख्या है, यानी कि इसका यूज कितना माना, 35।
एवरेज 35। अब ये जो संख्या 30 है 35 से कितनी छोटी है, यानी कि माइनस के 5 संख्या छोटी है। और जो 32 संख्या ये 35 से कितनी बड़ी संख्या है, यानी कि 35 से कितनी छोटी संख्या, यानी कि माइनस के 3 संख्या छोटी है। जो 34 है माइनस के 1, 36 प्लस के 1 प्लस के 3, प्लस के 3 माइनस के 3 प्लस के 1 माइनस के 1 कट है, यानी कि संख्या कितनी बची 5। और संख्या इसमें कितनी है, यानी कि 5 संख्या, यानी कि 5 एकम 5, यानी कि माइनस का 1 संख्या। अब जितना माइनस के 1 संख्या, तो जितना हमने एवरेज माना था उसमें हम क्या माइनस करेंगे, यानी कि संख्या कितनी है 35, 35 माइनस 1 यानी कि 34, 34 का औसत क्या होगा, औसत होगा। यानी कि 30, 32, 34, 36, 38 के बीच संख्या कोई भी मान सकते हैं, यानी कि हम 30 भी मान सकते हैं, 32 भी मान सकते हैं, 34 भी मान सकते हैं, 36 भी, 38 भी, कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो यानी कि मैंने माना 35 संख्या एवरेज, यानी कि 35 लगभग में कोई संख्या मान सकते हैं, यानी कि माइनस। अब 35 संख्या कितनी छोटी है, यानी कि माइनस के 5। और 35 संख्या कितनी छोटी है, यानी कि 32 माइनस के 3। और यहाँ पर है 34, यानी कि 35 से माइनस 1 कम है। अब यहाँ पर है 36, यानी कि प्लस के 1 ज्यादा है। अब यहाँ पर 38, यानी कि प्लस के 3 ज्यादा है, यानी कि अब इनका अंतर कितना है, यानी कि 5। अब संख्या इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 संख्या। अब 5 हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी 5 एकम 5 है, यानी कि माइनस का 1। अब संख्या इसमें कितने माने था, यानी एवरेज, यानी कि 5 से माइनस 1 यानी कि 34, 34 का राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए।